वो ये कि जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं छुट्टी अपना समाप्त करके, छुट्टी जिसकी ख़त्म हो गई है, उन लोगों के लिए ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल मतलब यानी कि 6 फरवरी को हमारा वापसी था जद्दा के लिए। सो हम दिल्ली हम 6 तारीख को वहाँ पहुँचे और 8 में तकरीबन 8 बजे हमारा फ़्लाइट दिल्ली से है ना, दिल्ली टू दुबई, यानी दुबई की फ़्लाइट थी, दिल्ली टू दुबई 8 बजे रात में हमारी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से फ़्लाइट थी। तो वहाँ जाने से पहले जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो इनके लिए जो ये है, सबसे पहले कि अब सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा कि जिसको आप बोलते हैं अराइविंग रजिस्ट्रेशन, वो आपको है ना ऑनलाइन बुक करके, ऑनलाइन फिलिप करके उनको जो है ना सबमिट करना पड़ता है वहाँ, है ना। आसान है, उसमें आप जाएंगे अपना तो अपना इकामा नंबर दीजिएगा, इकामा नंबर के बाद जो है आपका जो है ना डेट ऑफ बर्थ आवेगा, डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर आप जो है ना फ़्लाइट का डिटेल्स लिखेंगे, अराइविंग टाइमिंग लिखेंगे और कहाँ अराइविंग डेट लिखने के बाद यानी कि कहाँ जा रहे हैं आप, है ना, डेस्टिनेशन जो है वहाँ लिखेंगे आप, तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। ये कंपलसरी है, इसके बगैर आपको जाने नहीं दिया जाएगा यहाँ से। तो ये भी हो जाने के बाद फिर आपको PCR करवाना पड़ेगा, PCR कोरोना का जो टेस्ट होता है, तो PCR टेस्ट करवा लेंगे, है ना। तो ये आपको जब वहाँ दिल्ली में जाएंगे आप, जब आपकी एंट्री होगी ना, PCR का जो हमने इंडिया में करवाया अपने डिस्ट्रिक्ट से, मैं एक्चुअली बिहार दरभंगा से हूँ, तो वहाँ से बिहार दरभंगा में हमारा डॉक्टर लाल पैथ करके है, वहाँ 800 हम पे किए वहाँ, है ना। तो हमारा जो है ना 72 घंटे का वो PCR रिपोर्ट, यानी सैंपल के बाद जो है ना हमारा यानी कि, और जैसे हमने 3 बजे दोपहर में कराए थे, तो उसके अगले दिन हमारा जो है ना 2 बजे से चालू हो गया PCR टेस्ट का रिपोर्ट, 72 घंटे का था। तो जैसे हम दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग हुई हमारे है ना सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज की, जिसमें PCR सबसे पहले, उसके बाद ट्रेवलिंग रजिस्ट्रेशन जो सऊदी का है वो, फिर हमारा जो हमारा वीज़ा है ना, हम 90 डेज़ का यानी 3 महीने का वीज़ा लेकर आए थे, तो 2 दिन हमारा पहले ही था, तो 88 डेज़ पे हम वहाँ जा रहे थे, तो 2 दिन हमारे हाथ में बचा हुआ था। उसके बाद यानी कि फिर वैक्सीन जो है ना, हमने वहाँ सऊदी में 2 वैक्सीन फाइज़र का लिया था, 2 वैक्सीन का वो सर्टिफिकेट दिखाए और उसके बाद यानी कि फिर फ़्लाइट का टिकट दिखाए। वहाँ जाने के बाद फिर मतलब यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स फिर जो है ना सिक्योरिटी चेकिन में, बैगेज चेकिन में जो होती है, बैगेज चेकिन यानी सिक्योरिटी चेकिन में होती है, वहाँ भी सब ये सारे डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़े, तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ हमारे पास जो लगेज था है ना 30+7 था, तो 20+7 हमारा लगेज भी सब अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। उसके बाद फिर जैसे हम यानी कि फिर बोर्डिंग पास मिला, बोर्डिंग पास के बाद फिर हम जब वेटिंग हॉल में जाके बैठे, तो फिर वहाँ पर है ना फ़्लाइट में बैठने से पहले, एंट्री होने से पहले फिर वहाँ डॉक्यूमेंट्स सारा सबमिट करना पड़ा, यानी कि दिखाना पड़ा वहाँ PCR टेस्ट, उसके बाद यानी कि वीज़ा का वैलिड सऊदी का, उसके बाद यानी अराइविंग रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़्लाइट में बैठे, वहाँ से फिर हमारी फ़्लाइट जो थी ना FJ फ़्लाइट 8198, ये फ़्लाइट हमारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 घंटे की रनिंग से दुबई एयरपोर्ट पर पहुंची, है ना। दुबई एयरपोर्ट पर पहुंची, वहाँ हमारा 10 घंटे का वेटिंग था, है ना, 10 घंटे का वेटिंग था। तो उसके बाद यानी कि फिर 7 फरवरी है ना, 7 फरवरी को है ना 8 AM में हमारा फ़्लाइट फिर मतलब जद्दा एयरपोर्ट जद्दा के लिए था फ़्लाइट दुबई का। तो वहाँ भी जो है ना सारा डॉक्यूमेंट्स भी चेकिंग हुआ, है ना। वहाँ मतलब PCR टेस्ट जो वो हो गया, उसके बाद यानी कि सऊदी का जो था सऊदी अरबिया का वीज़ा वैलिड वो, उसके बाद यानी कि अराइविंग रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ दिखाने के बाद फिर वहाँ है ना फिर बोर्डिंग पास भी देखा के फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से हम जो है ना तकरीबन वहाँ से फिर 2 घंटा 50 मिनट या 3 घंटे की है ना और हवाई उड़ान के साथ हमने जद्दा पहुंचा। और जद्दा में भी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वहाँ जब जद्दा में हम पहुंचे वहाँ, तो वहाँ भी फिर मतलब यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकिंग हुए वहाँ, है ना। उसके बाद यानी चेक करने के बाद फिर मतलब वहाँ से हम है ना फिर हमारा लगेज उठाएं और ग्रीन सिग्नल से हम वापस आ गए। हाँ, ये था सारी डिटेल्स, है ना। तो ये भी हमारी गुजारिश है आप लोग से कि जो भी लोग छुट्टी से वापस आना चाहते हैं तो इस पर जो है ना फोकस करिए अपना, है ना। PCR करवा लीजिए आप, उसके बाद और PCR भी करवाइए जहाँ, तो उसको बोल दीजिए कि सऊदी अरबिया जाना है, उस हिसाब से आपके PCR होगा।
और दूसरी बात यानी कि 4 दिन 5 दिन पहले आपका जो ट्रैवलिंग है उससे 5 दिन 4 दिन पहले आप जो है ना अराइविंग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। तो यही बोलने वाला था मैं कि 4 दिन पहले आपका जो वैकेशन ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, आपकी छुट्टी है, तो उससे 4 दिन पहले जैसे आपकी फ़्लाइट है ना, तो फ़्लाइट जिस डेट से उससे 5 दिन पहले आप जो ऑनलाइन होंगे ना, उसमें वो मुकीम को जो खोलेंगे आप, मुकीम जो सॉफ्टवेयर है वो जो लिंक है ना, उसको जब खोलेंगे तो उसमें सिर्फ आप अपना 51 नंबर डालेंगे, 51 नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ आएगा वो डालेंगे, उसके बाद जो है ना फ़्लाइट डिटेल्स आएगा, फ़्लाइट का जो डिटेल्स है वो सब भरते रहेंगे। उसके बाद जो है ना फिर आपका है ना सारे डिटेल्स के बाद जो है ना फ़्लाइट नंबर, उसके बाद फिर आप कहाँ से, अराइविंग डेट और डेजिग्नेशन जो होता है वो सारी चीज़ होने के बाद जो है ना क्लिक जब करिएगा आप, तो उसके बाद जो है ना ऑटोमेटिक वो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, है ना। वो स्क्रीनशॉट लेकर PDF में बनाकर वो है ना, आप बेहतर है कि मोबाइल में भी रखिए, तो ऑटोमेटिक वो सब जो है ना सक्सेसफुली करके आपके पास मैसेज आ जाएगा। फिर वो जो है ना मैसेज आप प्रिंट आउट करके PDF में रख लीजिएगा और प्रिंट आउट करवा के अपने पास में रख लीजिए सारा डॉक्यूमेंट्स। PCR टेस्ट वो हो गया आपका, और उसके बाद यानी कि वैक्सीन जो है, दोनों डोज वैक्सीन का वो हो गया। उसके बाद जो है ना अपना अराइविंग जो है अराइविंग रजिस्ट्रेशन वो हो गया। उसके बाद यानी आपका वीज़ा जो है ना, वैलिड वीज़ा है ना, कितने दिन बचे हुए वो सब सारे चीज़ डॉक्यूमेंट्स करके दिए, फिर जाइएगा तो अलहमदिल्ला किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुकीम अगर आपने अपलोड नहीं किया है, मुकीम के थ्रू आपने वहाँ अराइविंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो फिर मसले खड़े हो जाते, फिर कितने साथी को बहुत सारा मुसीबत परेशानी कठिनाई उठानी पड़ गई। तो मेरा आपसे दरख्वास्त है कि इन सब बातों को फॉलो करिए, है ना, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो कोई मसला नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी तरह कोई दिक्कत पेश ही नहीं आता है ना। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर मतलब वहाँ के स्टाफ वगैरह भी सारी चीज़ों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमने आप इन सब बातों को फॉलो करे, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सऊदी पहुँचा तो सऊदी में भी जद्दा एयरपोर्ट पे, तो वहाँ भी जो है ना सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके वहाँ के स्टाफ ने। तो दोस्तों यही कहना था आपसे, है ना, कि इनको वहाँ से सारा हो जाने के बाद है ना दुबई गए। दुबई से फिर हमने जद्दा के लिए फ़्लाइट चेंज की, है ना। FJ फ़्लाइट थी, मतलब फ़्लाइट दुबई। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटा का रनिंग रहा, हवाई सफ़र रह के बाद फिर हम जद्दा पहुँचे। जद्दा पर भी जब वहाँ उतरे तो फिर मतलब है ना वहाँ के स्टाफ लोगों ने, गार्ड वगैरह ने और सिक्योरिटी लोगों ने, है ना, सब बोला कि सारे लोग जो है ना अपना PCR टेस्ट और अराइविंग सर्टिफिकेट जो है ना, अराइविंग रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन वाला जो रिपोर्ट है वो सारा अपने अपने हाथ में रख लीजिए। फिर हमने वहाँ सबको है ना सब उनको दिखाया स्टाफ को। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमारा फिंगरप्रिंट हो गया, हम है ना डोर से वापस आए लगेज के पास, और अपना लगेज हमने उठाया और फिर जो है ना ग्रीन सिग्नल से हम वापस चले आए। तो ये थी हमारी जानकारी, है ना। उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो इसको खुद भी शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि किसी को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, अल्हम्दुलिल्लाह।